कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर इतने दंगे होते थे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये मुस्लिम तंजीमें ये क्या काम करते थे, ये रिलीफ जमा करके मुसलमानों की रिलीफ जमा किया करते थे दंगों के नाम के ऊपर। अब धीरे धीरे किस चीज़ के नाम पे ये चंदा मांगेंगे? तो वही गरीब आदमी जो बेचारा दो टाइम की रोटी जुटाने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, उसी से ये चंदे की शक्ल में जिस तरह से उनकी जेबों को काटते थे, तो आज इन्हें ये नज़र आ रहा है, इन्हें ये नज़र आ रहा है कि आज मुसलमान अगर अवेयर हो जाएगा, और वो क्यों अवेयर होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों से ये एड्रेस करके कह रहा हूँ कि आप याद रखो कि जिन लोगों से तुम्हें डराया है, जिनसे भयभीत किया है, ये वो लोग हैं जो पशु पक्षियों की बात करते हों। आप इस लॉजिक को तो समझ लो, जो पर्यावरण की बात करते हैं, वृक्षारोपण की बात करते हैं, वो मुसलमानों का वध कैसे करेंगे? मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर रहते हुए हमने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर मुसलमानों के बच्चों को, जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, पसमानदा समाज के बच्चे होते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया। उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। धार्मिक एजुकेशन भी पढ़ो और एनसीईआरटी भी पढ़ो, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन होगी तो वो आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। बीजेपी की सरकार को लेकर तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं ना कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की ज़मीनों को छीन लिया जाएगा, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, और यहाँ तक कि ये तक कहा जा रहा है कि हकों को छीना जा रहा है। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि इस कानून के चलते आम मुसलमान की भी भागीदारी इसमें बढ़ेगी, महिलाओं को भी इसमें मौका दिया जाएगा, तो दिक्कत क्यों आ रही है महिलाओं की भागीदारी? बिल्कुल, माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही। किरण रिजिजू जी को मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, और उन्होंने जो विज़न रखा सामने बिल्कुल सही, वो क्योंकि माइनॉरिटी से आते हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि भाई इससे गरीब महिलाएं आगे आएंगी, महिलाओं को लाभ होगा, पसमानदा समाज को लाभ होगा, वंचित समाज को लाभ होगा, उनके एजुकेशन में इजाफा होगा, उनकी जीवन अच्छा होगा। क्यों? जब 12,000 करोड़ जो राजेंद्र सिंह सच्चर जी ने कहा है, जब उसकी आमदनी अर्जित होगी तो फायदा किस होगा? मुसलमानों को। विपक्ष की दुकानें बंद हो जाएंगी? बिल्कुल, विपक्ष की दुकानें बंद नहीं, उन्हें राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, और मुसलमानों को उन्होंने मेन स्ट्रीम से काट करके जो मेन मुख्य धारा से काटा है, उसका जवाब तो इन्होंने आवाम को भी देना होगा, मुसलमानों को भी देना होगा। और जिस तरह से देश के साथ इन्होंने ज्यादती की है, कोई एक समाज भी अगर विकास से वंचित रह जाएगा तो वो देश विकसित नहीं कहलाएगा। और वो काम